विशेष प्रतिनिधि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत को तालिबान के साथ सीधे बात करनी चाहिए। ये शायद पहली बार है कि किसी अमेरिकी अधिकारी ने भारत को तालिबान के साथ सीधे बातचीत करने की पेशकश की हो। एशियाई देशों में सिर्फ भारत अकेला ऐसा देश है जिसके तालिबान के साथ औपचारिक संबंध नहीं है। इस पर इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता खुदाई नूर नासिर ने रिपोर्ट लिखी है। किसी वक्त में चीन, ईरान और रूस ने भी अफगानिस्तान में तालिबान के दौर में उनकी सरकार को स्वीकार करने से इनकार किया था, लेकिन अब तीनों देश तालिबान के साथ न सिर्फ संपर्क में हैं, बल्कि रूस ने तो अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया के सिलसिले में नवंबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भी की थी। भारत ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में अरबों रुपए का निवेश किया है और अफगानिस्तान ने भी भारत के साथ अपनी दोस्ती को हर मुमकिन तौर पर बनाए रखने की भरपूर कोशिश की है। काबुल में मौजूद भारतीय दूतावास के मुताबिक अब तक भारत अफगानिस्तान में 2 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निवेश कर चुका है। भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती इसलिए भी मजबूत होती गई कि दोनों ही अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर तालिबान और कश्मीर में लड़ने वालों की मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। अफगानिस्तान मामलों के एक्सपर्ट्स के अनुसार 2 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से अब तक भारत ने तालिबान के साथ संपर्क नहीं रखा। पहला, कुछ साल पहले तक अफगानिस्तान सरकार का विरोध करने वाले तालिबान का पाकिस्तान के साथ नजदीकी और समर्थन। दूसरा ये कि तालिबान का कश्मीर में भारत के खिलाफ लड़ने वालों का समर्थन करना। अफगानिस्तान में पूर्व भारतीय राजदूत गौतम मुखोपाध्याय उन राजदूतों में से एक थे जिन्होंने अफगानिस्तान में भारतीय मिशन को दोबारा खोला। गौतम मुखोपाध्याय ने बीबीसी से कहा कि ये भारत के लिए एक फ्रेंडली मैसेज है जिसमें यह संकेत है कि तालिबान जल्द ही अफगानिस्तान की राजनीति में आ सकते हैं और भारत को भी ऑन बोर्ड आना चाहिए। वे कहते हैं कि भारत ने आज तक तालिबान को औपचारिक तौर पर रिजेक्ट नहीं किया है। ये बात और है कि वो उनसे संपर्क में भी नहीं रहा है। अफगानिस्तान पर 3 किताबें लिख चुके अमेरिकी लेखक बार्नेट आर रूबेन का कहना है कि खलीलजाद ने यह नहीं कहा कि भारत तालिबान को अफगानिस्तान सरकार की तरह मान ले, बल्कि उनका कहना है कि जिस तरह दूसरे देशों का तालिबान और दूसरे धड़ों के साथ संपर्क है, इसी तरह भारत भी तालिबान के साथ संपर्क में रहे और उन्हें हथियार डालकर सक्रिय राजनीति में आने के लिए कहे। रूबेन के अनुसार अब जब तालिबान अफगानिस्तान की राजनीति में दाखिल हो गया है तो ये भारत के लिए अच्छा यही होगा कि वो उनके साथ वैसे ही संबंध बनाए जैसे वो जमात इस्लामी, जनरल दोस्तम या फिर पश्तो कौम परस्तों के साथ रखता है। रूबेन कहते हैं कि तालिबान के लिए भारत की नीति पहले ही बदल चुकी है। वो कहते हैं जब भारत ने नवंबर 2018 में मॉस्को में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 2 पूर्व राजदूत भेजे थे, तभी इसका संकेत मिल गया था। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने उस समय कहा था कि ये 2 राजदूत अनौपचारिक तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं। अफगानिस्तान में बतौर पत्रकार काम कर रहे समी यूसुफजई कहते हैं कि अगर तालिबान भारत के साथ संपर्क में रहता है तो वो इस सोच को एक हद तक मिटाने में कामयाब हो सकता है कि अब उन पर पाकिस्तान का ज्यादा प्रभाव है। वे कहते हैं कि भारत को भी अब यह एहसास हुआ है कि तालिबान को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। लेकिन भारत अगर तालिबान के साथ संबंध रखता है तो क्या अफगानिस्तान सरकार को चिंता होनी चाहिए? भारत के लिए अफगानिस्तान के पूर्व राजदूत शैदा मोहम्मद अब्दाली के अनुसार इस क्षेत्र में भारत अफगानिस्तान का ऐसा करीबी और सच्चा मित्र देश है जो अगर तालिबान से संबंध रखता भी है तो दूसरे देशों के उलट अपने फायदे से ज्यादा अफगानिस्तान सरकार के फायदों को ही देखेगा। 2001 के बाद से जैसे जैसे भारत और अफगानिस्तान के ऐतिहासिक संबंध एक बार फिर बढ़ते गए, इसे लेकर पाकिस्तान की चिंताएं भी बढ़ती गई। पाकिस्तान को चिंता इस बात की है कि भारत अफगानिस्तान में अरबों का निवेश क्यों कर रहा है। पाकिस्तान का मानना है कि अफगानिस्तान सरकार को भारत की अपेक्षा पाकिस्तान से ज्यादा नजदीक होना चाहिए। हालांकि अफगानिस्तान का मानना है कि आजाद और आत्मनिर्भर देश की हैसियत से उनके किसी दूसरे देशों के साथ संबंधों पर पाकिस्तान को दखल देने का हक नहीं है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की जनता में भारत की स्वीकार्यता ज्यादा है और वहां आज भी चरमपंथ की अधिकतर घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को दोषी ठहराया जाता है। लेखक रूबेन कहते हैं कि मजबूरी के कारण तालिबान ने पाकिस्तान में पनाह ली थी। अब जैसे जैसे वो वापस अफगान राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होते जाएंगे, पाकिस्तान पर उनकी निर्भरता भी कम